साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा की शटलर ने अपने कैरियर की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी, जब उन्होंने 2008 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। उसी साल उन्होंने पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया था, लेकिन लंदन 2012 में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। 17 मार्च 1990 में जन्मी साइना नेहवाल ने अपने परिवार के हरियाणा से हैदराबाद चले जाने के बाद 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। वह खेल में ज़्यादा महत्व देती थी क्योंकि वह स्थानीय भाषा नहीं जानती थी और अपनी माँ के सपना को पूरा करना चाहती थी। भारतीय शटलर ने इसे भी 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व कर सफलतापूर्वक किया। ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मारिया क्रिस्टिन यूलियान्टी से हारने से पहले उन्होंने दुनिया की 5वें नंबर के खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त हांगकांग के वांग चेन को हराया। 20 वर्षीय साइना नेहवाल सबके भरोसे पर खरी उतरी। उन्हें 2009 में अर्जुन पुरस्कार और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद साइना नेहवाल को वो आत्मविश्वास मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी, क्योंकि वो अगले 2 वर्ष में उन्होंने बैडमिंटन जगत में धमाल मचा दिया। उन्होंने बीडब्ल्यूएफ हांगकांग ओपन, सिंगापुर ओपन और इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता। 2011 के बेहतरीन साल के बाद 22 वर्षीय साइना नेहवाल ने 2012 में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। चौथी वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने 2012 के ओलंपिक में नीदरलैंड के जो यो और डेनमार्क का टाइन बाउन को हराया और सेमीफाइनल तक पहुंची थी, जहां उन्होंने चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त वांग यिहान से हार का सामना करना पड़ा। बाद में साइना नेहवाल दूसरी वरीयता प्राप्त वांग जिन के खिलाफ चोट के कारण अपने प्ले ऑफ मैच के दूसरे गेम से बाहर हो गई, जहां उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तेजी से उभरती हुई इस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अगले 3 वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 2 बार इंडियन ओपन और चाइना ओपन जीता। हालांकि प्रतिष्ठित ऑल इंडिया ओपन उन्हें अभी भी एक सपना जैसा है। 2015 में साइना नेहवाल ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीतने के करीब पहुंच गई थी, जब वो बिमल कुमार के कोचिंग में वो टूर्नामेंट की फाइनल में पहुंची थी। हालांकि साइना नेहवाल संघर्षपूर्ण मैच कैरोलिना मारिन से हारना का सामना करना पड़ा था। 2015 वही साल था जब वो दुनिया की महिलाओं का एकल में नंबर 1 खिलाड़ी बनी। इस उपलब्धि को पहले किसी भारतीय ने हासिल नहीं किया। बाद में भारतीय बैडमिंटन स्टार अपने पुराने कोच पुलला गोपीचंद के पास फिर से लौटी। नतीजन साइना नेहवाल ने 2010 में अपना CWG खिताब जीतने के 8 साल बाद 2018 में अपना दूसरा राष्ट्रमंडल खेल का स्वर्ण पदक जीता। इसी साल एशियाई खेल में साइना ने कांस्य पदक हासिल किया और सेमीफाइनल के मुकाबले में वो चैंपियन ताई जीतू यंग से हार गई थी। उसी साल एक खास खुशखबरी देश को प्राप्त हुई जब साइना नेहवाल ने साथी बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप से हैदराबाद में एक निजी समारोह में शादी की। साइना नेहवाल टोक्यो खेलों की एक क्वालिफाई करने में असफल रही क्योंकि कुछ सालों से बीमारी और चोट से वो परेशान चल रही थी, लेकिन उनके पास अविश्वसनीय और खास उपलब्धियां हैं। अपने 12 साल के बैडमिंटन कैरियर में साइना नेहवाल ने 24 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते, जिनमें से 11 सुपर सीरीज खिताब है। वो ओलंपिक विश्व चैंपियन और विश्व जूनियर चैंपियनशिप, बीडब्ल्यूएफ और प्रत्येक इवेंट में कम से कम एक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय है। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।